परिवार का प्रेशर, वर्क प्रेशर, प्रोफेशनल कोर्स करना सर, मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं के बेटा सर, ये स्पेशली बताने के लिए सर लोगों को। हम सर हमेशा ये सोचते थे बस पास हो जाए किसी तरह भाई। हम सर्विस करते हुए, मेरा फैमिली होते हुए अगर हम 94 ला सकते हैं तो आप लोग तो इससे भी अच्छा आ सकता है। सीएमए जैसे प्रोफेशनल कोर्स में एग्जाम्पशंस बहुत सारे बच्चे लेके आते हैं, 70+ नंबर भी बहुत सारे बच्चे लेके आते हैं, लेकिन 90+ नंबर किसी भी सब्जेक्ट में लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन हमारे साथ राकेश गुप्ता जी हैं और इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें इन्होंने 94 मार्क्स अचीव किए हैं दिसंबर 2025 एग्जाम में। तो राकेश जी, सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सो मच सर, आप हमको सर मौका दिए सर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर अपना स्टडीज बताने के लिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अभी पुणे में हूँ फिलहाल, मैं गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ सर। मेरा बिलोंग वेस्ट बंगाल से है, कोलकाता से है। अच्छा जी। हाँ, मेरा ओरिजिन सर बनारस से है। अरे वाह। सबसे पहले सर हम आपको सर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं सर, आपका क्लास लिए थे, काफ़ी फायदेमंद रहा और जिस तरीके से स्ट्रेटेजी आप बताए थे उसी को हम फॉलो भी किए थे, कुछ अपना भी हम अपना एडिशनल भी स्ट्रेटेजी लगाए थे। सबसे पहले क्या था कि सर जब हम आपका क्लास लिए तो उससे पहले मैं एक बार सर सिलेबस देखा था कि क्या क्या है सिलेबस में। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर देखा। क्वेश्चन पेपर देखने का पर्पस था ये सर कि कितने प्रैक्टिकल सम्स आते हैं, कि मेरा सर हमेशा स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिकल सम्स के प्रति ज़्यादा झुकाव है। तो इस पेपर में देखें तो उस समय तक हम देखें कि इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो थ्योरी कंपलसरी है, करना ही है, प्रैक्टिकल तो है ही कंपलसरी। उसके बाद सर हम आपका क्लास किए पूरा, और प्लस सर उसका नोट्स भी बनाए प्रॉपरली। अब जैसे जैसे बताते गए, जैसे कुछ चैप्टर ऐसे रहते हैं जो मतलब उसमें बनता तो ईजी है, बन जाएगा, लेकिन जब बाद में रिवीजन करने बैठेंगे तो याद नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ कैसे हुआ। तो उसको भी मैं प्रॉपर अपना ओन लैंग्वेज में हिंदी में उसको लिख लेते थे कि यहाँ पर ये करना होगा, रो में ये है, कॉलम में ये करना होगा, ऐसे करके हम लिखते थे ताकि सेकेंड टाइम जब हम रिवीजन करें तो वो चीज़ हमको मेमोरीज में आ जाए कि हाँ सर ऐसे ऐसे बताए थे। इसके बाद सर जो हम किए, मुझे ऐसा लगा कि ये जो हम नया चीज़ किए अपने लिए, इससे पहले हम कभी चेक नहीं करते थे, क्वेश्चन पेपर को खुद ही एनालाइज करना। वो भी सर मतलब जैसे मेरा दिसंबर 25 में टर्म था, हम जून 25, दिसंबर 24, जून 24 और दिसंबर 23, ये 4 क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रिंट आउट करके ला के सामने रखे, ऐसे एक एक पर एक खोल कर दें चारों को। फिर हम देखा प्रैक्टिकल किस में आ रहा है, थ्योरी बी में प्रैक्टिकल सम था, थ्योरी बी निकाला। जून 25 का थ्योरी बी का क्वेश्चन देखे कि हाँ क्वेश्चन ठीक है सर कराए हैं, हो जाएगा। फिर दिसंबर 24 के पेपर में गए, वहां भी थ्योरी बी, मतलब बोलने का मतलब है कि सर क्वेश्चन वाइज पेपर एनालाइज किए थे हम 4 साल का, 4 टर्म का। ऐसे किए जब लगा कि हाँ इन जैसे दिसंबर 24, जून 24, दिसंबर 3 सबका थ्योरी बी का क्वेश्चन एनालाइज किए। तो ये तो रहा सर प्रैक्टिकल का सर। फिर हम थ्योरी पढ़ा, थ्योरी पर भी क्या किया सर, आपका बुक हम मंगा लिए थे, परचेज कर लिए थे आपका बुक का सर, मतलब थ्योरी सर हम वहीं से ही पूरा प्रिपरेशन किए थे सर आपका बुक से। ये भी सिंगल क्वेश्चन भी सर हम अदर बुक या अदर जगह से नहीं किए, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं था सर, और भी बहुत सारा पेपर था। आपका सर बुक का सबसे अच्छा बात क्या है कि सर उसमें एक ऐसे क्वेश्चन दिया है तो उसके नीचे आंसर है, फिर क्वेश्चन है तो फिर आंसर है। हर चैप्टर में लगभग 30+ क्वेश्चन है थ्योरी का, प्लस उसके पीछे है। तो थ्योरी में क्या है सर, जैसे 2A क्या है कि ओएम का थ्योरी था, तो क्वेश्चन हम पढ़े, आपका बुक में गए, उस क्वेश्चन जो जहाँ पर मिला उसके बगल में लिख दिए जून 25, मतलब ये क्वेश्चन जून 25 में आया है। फिर दिसंबर 24 में गए, इसी तरह सर वहाँ भी जो क्वेश्चन मिला उसमें लिखे दिसंबर 24। मतलब सर मेरा बोलने का मतलब है कि आपका बुक में जून में 24 में कौन क्वेश्चन आया है, दिसंबर 23 में कौन क्वेश्चन आया है, वो सब हम वहाँ पर क्वेश्चन के बगल में लिख दिए। इसी तरह सर एसएम में भी था 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, सॉरी 5 नहीं सर 6, 7, 8 ये था ए भी कर दो। तो ऐसे में भी सर इसी तरह किया, आपका मतलब बुक में जो इम्पोर्टेंट जहाँ ये क्वेश्चन नंबर था वहाँ पर उसके बगल में ये लिख दिया। उसके बाद सर आपका हम थ्योरी पढ़ना फिर स्टार्ट किए। सर मेरा इससे पहले लास्ट 80 मार्क्स हाईएस्ट गया है सेकंड ईयर का टैक्स में गया था 84, कॉस्ट में 80 गया था सर। वेरी गुड। लेकिन हम कभी भी सोचे भी नहीं थे कि सर मेरा, हम फैक्ट बता रहे सर, हम सीएमए जैसे सर क्या कि मेरा 2014 में इनकम हुआ है। अच्छा जी। 10 साल बाद हम सीएमए स्टार्ट किए 2024 में सर। क्या बात है। मेरा फर्स्ट ग्रुप सर दिसंबर टर्म में 2024 में हुआ था, सेकंड ग्रुप 25 में दिए हैं। हम सर हमेशा ये सोचते बस पास हो जाए किसी तरह भाई, सर्विस वाले आदमी है, शादीशुदा हूँ, 5 साल की जी। परिस्थिति में सर
परिवार का प्रेशर, वर्क प्रेशर, उसके बाद एक प्रोफेशनल कोर्स करना सर इट्स नॉट मतलब ईजी रहता है, काफ़ी मैनेज करना पड़ता है, एक फैक्टर है सर इसमें। और तो हम सर यही सोचते थे कि बस पास हो जाए, खूब ज़्यादा तो 60 प्लस मार्क्स आए। लेकिन सर जब आपका क्लास देखे ना सर उस समय, तो हमको लगा एक्चुअली सर क्या कि मेरा इनकम भी है, उस समय भी ऑपरेशनल मैनेजमेंट था। अच्छा। तो हम सोचे यार अच्छा है, हम सर मेरा पॉलिसी क्या था कि अपना बेस्ट देगा वो, नंबर क्या है वो तो एग्जामिनर के ऊपर है भाई, उसका अगर अच्छा नंबर किसी अगर फुल नहीं, व्यूअर है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, इनके एक एक वर्ड गोल्डन वर्ड है। नंबर से कोई लेना देना नहीं है, नंबर्स कुछ नहीं होते, नॉलेज सब कुछ होती है, नॉलेज कभी खराब नहीं जाती, नॉलेज हमेशा काम आती है, हर जगह काम आती है। ये आप इनके वर्ड्स को सुनिएगा, सारे व्यूअर्स जितने भी हैं। तो फिर क्या हुआ सर कि ये जैसे इस तरह से हम प्रिपरेशन कर लिए थ्योरी का भी इतना, ऐसा में क्या था सर कि सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 7 था 7A और B, वो पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट से ही आता है, चैप्टर सॉरी एक पार्टिकुलर चैप्टर से आता है। तो हम ऐसे में सर केवल वही चैप्टर करके गए थे, क्योंकि मेरा मेंटली प्रिपेयर थे कि OM का पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, एसएम का एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि सर थ्योरी में तब जानते हैं हमको, हम यही मेंटली प्रिपेयर कर गए थे। जितना भी किए थे उसको हाथ से प्रैक्टिस भी किए थे, लिखे भी थे, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो हमको अफसोस नहीं रहे कि अरे यार याद तो है लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ सर, ये तो सर एक टर्निंग पॉइंट था मेरा, जो क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करना। दूसरा टर्निंग पॉइंट था सर एग्जाम के टाइम सर। एग्जाम के टाइम सर हम जब भी जाते थे, हम सर अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये सोचते थे कि 80 मार्क्स रहे या 70 मार्क्स रहे, एक्यूरेसी मतलब मेंटेन रहे, बहुत बढ़िया, नीट एंड क्लीन रहे। जल्दी के चक्कर में ऐसा नहीं कि हमको 100 कर रना है, एक प्रेशर लेकर कर रहे हैं, कुछ गलती हुआ तो काट दिए, फिर गलती हुआ फिर, ऐसा नहीं। पेपर नीट एंड क्लीन रहे, कम करें लेकिन ठोस करें। मेरा सर शुरू से सर मतलब मेरा ये चाइल्डहुड यही आइडियोलॉजी रहा है शुरू से। मेरा भी मानना यही है कि प्रेजेंटेशन मैटर करती है। आपने देखा होगा, मैं राकेश जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने मेरी जितनी क्लासेस देखी होंगी उसमें प्रेजेंटेशन मैंने जो पढ़ाया है वो प्रेजेंटेशन बहुत तरीके से, एसएम के जितने भी लेक्चर्स होंगे आपने देखा होगा उसमें सारी पीपीटीज बनी हुई है, और वो पीपीटीज जब हम पढ़ते हैं ना, पीछे लिखा हुआ होता है, हम बोल रहे होते हैं। और आपने जब इस बात को कहा है तो बच्चे कहते हैं ना साक्ष्य को प्रमाण किया, जब आपके पास 94 आपके मार्क्स आए तो बच्चे आपकी बात को सुनेंगे। और आपके हिसाब से और क्या मतलब लगता है कि भाई कैसे बच्चे 94 मार्क्स या 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं अदर सब्जेक्ट में? क्योंकि मैंने आपके ओवरऑल देखी थी रिजल्ट, उन सभी रिजल्ट के अंदर आपके मार्क्स मतलब सभी में अच्छे हैं, ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर हमारे ओएमएसएम में अच्छे हैं, बाकी सब्जेक्ट में भी आपके एग्जाम्पशंस ही है। जैसे सर जब एग्जाम देने बैठते थे ना सर हम, तो पेपर क्या है कि 10 मिनट या 15 मिनट पहले मिल जाता है। पहले क्या एमसीक्यू पढ़ते थे, मतलब उसमें टिक आउट कुछ नहीं करना, क्योंकि वो पेपर दिया गया पढ़ने के लिए, तो हम पढ़ते ही थे केवल उसको। सर पहले एमसीक्यू पूरा पढ़े, तो सर पार्ट बी में गए, सेकंड पार्ट में जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। सर हर क्वेश्चन को सर हम अच्छा से पढ़ते थे, चाहे मेरा टाइमिंग 2 से 5 था एग्जाम का, चाहे वो 2-5 हो जाए या चाहे 2-10 हो जाए, हम क्वेश्चन अच्छा से पढ़ते थे। एक बार क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लिए पूरा, जब सर लिखना स्टार्ट किए तो पहले हम एमसीक्यू करते थे, और जो एमसीक्यू आता था सर हम वही करते थे, ताकि जिसमें नहीं आ रहा उस पर टाइम स्टार्टिंग में नहीं देना, लास्ट में देना है। बिल्कुल सही। सर हम ओएमआर सीट भी भर लेते थे, जो आता था हमको वो हो गया। उसके बाद सर सेकंड पार्ट में आते थे, उस समय सर हम दिमाग में क्या चलता था मेरा कि टोटल 7 क्वेश्चन है, 5 करना है। हम सोचते थे कि मुझको 4 ही करना है, टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर ना पड़े मेरे ऊपर सर। हम सर 4 क्वेश्चन दिमाग में लेकर चलते थे। सबसे पहले फर्स्ट पार्टी प्रैक्टिकल था, जब से 4 क्वेश्चन हो जाता था उसके बाद फिर हम आते थे इसमें, फिर जो एमसीक्यू बाकी है उसको करते थे, फिर उसके बाद लास्ट में सर लास्ट क्वेश्चन करते थे सर। और सर एक बात बता रहे सर, मेरा पेपर 2 घंटा 45 मिनट से कंप्लीट हो गया था सर एग्जाम। क्या बात है, वेरी गुड। और सर एक बात क्या सर, हम जैसे थ्योरी जब लिखते थे ना सर, तो हम बताते थे सर कि जैसे हम जब थ्योरी लिखना स्टार्ट करते थे कोई भी, तो सबसे पहले क्या था कि उसका जितना पॉइंट, जैसे अगर क्वेश्चन में बोला कि 7 पॉइंट या 8 पॉइंट लिखिए, तो हमको जितना पॉइंट आता था पहले से एक बार में हम पूरा पॉइंट लिख देते थे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके। उसके बाद फिर 1 नंबर लिखकर फिर उसके अंदर 3-4 लाइन पे डिस्क्राइब करते थे। इससे सर फायदा क्या हुआ हमको कि हमको बार बार रिमाइंड नहीं करना पड़ेगा कि पहला पॉइंट लिखे, फिर उसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट क्या होगा। एक बार में पूरा पॉइंट लिख लिए, फिर उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर देकर अपना डिस्क्राइब किए, और एग्जामिनर के लिए भी इजी कर दिया कि वो एक बार में ही 7 पॉइंट देख लेगा स्टार्टिंग में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है राकेश जी। फिर मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ कि मैंने एक पॉइंट ये निकल के आया, सबसे पहले आपने कहा पेपर एनालिसिस जरूरी है, दूसरे नंबर पे आपने कहा कि अगर आपको 90 प्लस मार्क्स चाहिए तो आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है, तीसरे नंबर पे आप ये कह रहे हैं कि जो भी आप लिख रहे हैं वो एग्जामिनर को पहले से पता होना चाहिए, थ्योरी में, खासकर थ्योरी में, कि आप क्या उससे बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। वो बस एक कहते हैं ना, एक टीचर के लिए एक निगाही काफी होती है कि वो देखे और सामने वाले स्टूडेंट की बात समझ जाए, अच्छा ये कहना चाह रहा है, ठीक है भाई ये कहीं सही कह रहा होगा। और थ्योरी के क्वेश्चन को इलैबोरेट करने का मतलब नहीं है, मतलब 3-4 पेज तक थ्योरी को खींचना वो आंसर नहीं होता।
थ्योरी में हमेशा मैटर करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपके वर्डिंग्स क्या है। यही तो कहना चाह रहे हैं राकेश जी आप? यस सर। और सर एक बात सर, मेरा कोई भी थ्योरी ना सर एक पेज से दूसरा पेज में गया नहीं, मतलब सिंगल पेज है ना सर, उतना भी मेरा एक थ्योरी खत्म, एक क्वेश्चन। मैं राकेश जी वही बताना चाह रहा हूँ, बच्चे क्या समझते हैं कि थ्योरी का क्वेश्चन 7 नंबर में आया है तो कम से कम 2 से 3 पेज तो लपेटने ही लपेटने हैं। सर थ्योरी में क्या लिखे हैं, अपने मन से कुछ भी लिख दे। अरे भाई, पॉइंट टू पॉइंट, आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, हाँ अगर वो ये आपसे एग्जैक्ट। सप्लाई चेन एनालिसिस की बात कर रहा है तो आप उसे फारसी समझाओगे तो नहीं समझेगा। सप्लाई चेन का मतलब सप्लाई चेन है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। आप उससे उधर उधर की बात करोगे तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है वो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है, हाँ आपसे ये ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है, हर चीज में वो आपसे ज्यादा है, तो वो तुरंत समझ जाएगा आप उसे कहां बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं सर, यही है सर, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, एकेडमिक कोर्स नहीं है कि आप कुछ भी लिख के आएगा तो टीचर इग्नोर कर देगा। क्योंकि आप एक सीएमए बनने वाले हैं तो वो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है कि ये मार्केट में या कहीं भी जाए, गवर्नमेंट सर्विस में जाए या प्राइवेट में जाए या फाइनेंस में जाए, कहीं भी ये पॉइंट टू पॉइंट बात बोलेंगे, अननेसेसरी बात नहीं। तो वो आपका अंदर झलकना चाहिए वो चीज कि हाँ आपके अंदर वो चीज क्वालिटी है कि आप पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा राकेश जी, मुझे एक चीज और बताएं कि जैसे अब आपका इंटर क्लियर हो चुका है, अब फाइनल के आप रेस में आ चुके हैं, तो फाइनल की रेस में अभी तो आपने जस्ट एंट्री करी है, आपको क्या लगता है कि बच्चों को किस तरीके से आगे तैयारी करनी चाहिए? क्या फाइनल में सबसे पहले मतलब आते ही इंटर का रिजल्ट निकला और 1-1.5 महीने चिल करा, आराम से 2 महीने चिल करा, उसके बाद फाइनल की तैयारी करनी चाहिए, या फाइनल की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए? मैं सर बता रहा हूँ, जब मेरा एग्जाम खत्म हुआ ना सर, जी, हम उसके 1 से 2 दिन बाद फाइनल का सिलेबस निकाल के रख लिए प्रिंट आउट करके। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हम बोले ना सर, बस सिलेबस हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन का भी सर, जैसे 7 मार्क्स का कितना क्वेश्चन आ रहा है, 14 मार्क्स का कितना क्वेश्चन आ रहा है, प्लस किस पेपर में प्रैक्टिकल है, किस पेपर में थ्योरी है, ये सब हम सर एनालाइज करके बैठ गए हैं अभी। और अब हमको क्या है कि अब स्टार्ट करना है बस सर क्लास को। तो हम सर सबसे यही कहेंगे कि इंटर पास करने से रेस खत्म नहीं हुआ है, अभी मंजिल दूर है, फाइनल बाकी है। तो जब तक आपके हाथ में फाइनल कंप्लीट का सर्टिफिकेट नहीं आ जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। आप 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता के लिए घूम के आ सकते हैं कहीं भी एग्जाम खत्म होने के बाद, लेकिन 1 महीना का गैपिंग करना, इसका मतलब आप रिस्क ले रहे हैं अपने रिजल्ट के साथ। बिल्कुल, माने मोमेंटम खत्म हो जाता है, क्योंकि 1 महीने का गैप या 15 दिन का गैप जो है वो जो आपकी स्टडी कंटिन्यूअस बेसिस पे चल रही थी, क्योंकि एग्जाम के बाद भी आप रिलैक्स मोड पे हैं जब तक रिजल्ट नहीं आया, और रिजल्ट आने के बाद भी अगर आप 15 दिन और खराब कर देते हैं, माने आपका जो मोमेंटम जो पहले चल रहा था, कहते हैं ना जैसे साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते चलाते अगर आप ब्रेक मार दें तो स्टार्टिंग तो जीरो से करनी पड़ेगी ना, दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो मोमेंटम नहीं होना है आपके हिसाब से। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ओएमएसएम की क्लासेस आपने मयंक अग्रवाल सर की ली, मतलब मेरी ली, तो आपको उसमें क्या मतलब चीजें अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, दोनों बातें मुझे बताइएगा, ताकि मैं उस कोर्स के अंदर अगर कोई सुधार करना हो तो मैं सुधार कर सकूं, और अगर आपको लगता है कि नहीं इसके अंदर और ये चीज मतलब निकल के आनी चाहिए या ये चीज अच्छी थी, वो मुझे बताइएगा जरूर। सर सबसे अच्छा तो सर आपका ये लगा कि आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएं, मतलब कोई भी अननेसेसरी चीज ऐसा नहीं, या एक होता है कई लोग होते हैं कि जो एक्सट्रीम हार्ड लेवल तक चल जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चों के मन में डर आने लगती है, कि कंफ्यूजन होने लगता है, उनका कॉन्फिडेंस भी सर मतलब हिलने लगता है। आपका सर सबसे अच्छा लगा कि आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे हैं, अननेसेसरी इधर उधर की बातें कुछ भी नहीं, और प्लस सर जैसे एक क्वेश्चन समझाने के बाद अब दूसरा क्वेश्चन भी सर अच्छा समझाते थे, ऐसा नहीं कि हम एक क्वेश्चन में समझा दिया अब दूसरा में सिर्फ हम बना दे, ऐसा कुछ भी नहीं सर। तो आपका सर समझाने का तरीका भी सर हमको बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि सबसे पहले सर हम आपका 1-2 डेमो क्लास देखे थे, हम बोले कि नहीं सर ठीक है, अच्छा लग रहा है हमको, हमसे तो ट्यूनिंग मिल जा रहा है सर। ये भी होता है सर, बहुत लोगों का ट्यूनिंग भी सेट होने के ऊपर रहता है कि इससे बिल्कुल सही पढ़ने बात है, में बिल्कुल बहुत सही फील बात होता है। है, जी जी। और राकेश जी मुझे ये बताइए, फाइनल की तैयारी आपने ग्रुप 3 की शुरू कर दी है और ग्रुप 4 की शुरू कर रहे होंगे, जी तो सर, अभी मतलब पहले अभी आर्टिकलशिप तो बिकॉज आपकी जॉब चल रही है तो आर्टिकलशिप की तो आपको कोई टेंशन है भी नहीं शायद ट्रेनिंग की, तो यस सर। बेसिकली मतलब ग्रुप 3 की तैयारी के लिए आप क्या सोच रहे हैं, कैसे आप तैयारी शुरू करेंगे? 6 महीने का गैप रखेंगे, 1 साल का गैप रखेंगे, क्या करेंगे? दोनों ग्रुप एक साथ देंगे या एक ही ग्रुप देंगे? नहीं सर, अभी तो सर जून में एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हम मालूम किए, तो अभी क्या है कि वो बोले कि आप दिसंबर में दे पाइएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो आपका हुआ नहीं है, जी और अभी जून का मतलब सॉरी फाइनल का रजिस्ट्रेशन, जी। तो हम सर एक ही ग्रुप दे पाएंगे, क्योंकि सर मेरा क्या है, सर्विस भी है, फैमिली भी है, थोड़ा सबको टाइम भी देना है, तो ग्रुप मेरे 3 का लिए देंगे एग्जाम पहले या ग्रुप 4 का एग्जाम पहले देंगे? नहीं सर, अपना स्टैंड क्लियर है, मतलब सीरियल वाइज ग्रुप 3 देना है। तो ग्रुप 3 में पेपर नंबर 16 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, इट इज माय सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं अपने नाम की पब्लिसिटी कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो आप उसको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपके लिए स्पेशल कुछ और मैं बाद में बात करूंगा उसके लिए, ठीक है ना? फिलहाल अब मुझे ये बताइए, ओएमएसएम में जो बच्चे सोचते हैं कि यार काश 50 नंबर आ जाए, क्या उनका सोचना ठीक है? क्या 50 नंबर बच्चे आसानी से ला सकते हैं? सर 50 क्या, वो 60 प्लस आसानी से ला सकते हैं सर। ठीक है, ओएमएसएम एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप सही करके आइएगा तो आपको उस समय ही कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि मेरा सही है। अगर आप तक क्लीन एंड क्लियर है,
अगर फॉर्मेट सही है तो आपको 7 में 7 मिलेगा। इसका सबसे बड़ा जितना एग्जांपल हम सामने खड़े हैं, हम सर्विस करते हुए, मेरा फैमिली होते हुए अगर हम 94 ला सकते हैं तो आप लोग तो इससे भी अच्छा आ सकता है, इतना सा मेरा विश्वास है। और सर एक बात बोलना चाहते हैं सर कि जैसे कभी-कभी क्या होता है कि सर जैसे थ्योरी में ही कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि कभी-कभी सर रेयर ही ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो इस बार लकीली मेरे टाइम में था सर। जैसे सर इसमें क्वेश्चन 2 भी सर, मतलब क्वेश्चन तो मैंने क्या बेटा सर ये स्पेशली बताने के लिए सर लोगों को जी कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन उसका आंसर क्वेश्चन पेपर में ही रहता है, बस थोड़ा दिमाग लगा कर लेना है। जैसे क्वेश्चन 2 भी में सर बोला था फेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये 4 फेज होता है सर, हम बहुत पहले एक बार पढ़े थे कि 4 फेज होता है। इसी का सर 4 फेज का नाम सर ये एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है सर, दिया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। हम क्या किए सर कि हमको बस ये क्वेश्चन सर हम एक ही बार पढ़े थे, सर क्या किया बस ये क्वेश्चन पढ़े, हमको क्लिक क्या किया एमसीक्यू में, तभी हम फेज के बारे में पढ़े हैं, बस सर यहीं से 4 पॉइंट लिखे उसको एक्सप्लेन कर दिए। हम ये भी बोलना चाहते हैं कि आप जब अगर माइंड आपका कूल है और नर्वसनेस कम है तो आप कभी-कभी किसी क्वेश्चन का आंसर आपका पेपर में भी दिया रहता है, बस आपको पकड़ना रहता है उसको। ये तभी पॉसिबल है जब प्रेशर कम लेके कीजिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए कि हमको ज्यादा नहीं 4 ही क्वेश्चन, अगर आप 4 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो 86 मार्क्स होगा। अगर एक्यूरेसी अच्छा है तो आपको 80 नंबर भी मिल सकता है, आपको 75 नंबर भी मिल सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राकेश जी। बच्चे यहीं पे तो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, वो पेपर को देख के इतना होपलेस या इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। और ओएमएसएम मैं शुरू से हमेशा कहता आया हूँ कि ग्रुप 2 में एक ये गोल्डन सब्जेक्ट है जो आपके पूरे ग्रुप को क्लियर कराने में आपकी पूरी कई हद तक मदद कर सकता है, और इसकी वजह से आप फाइनल की रेस में भी आगे हो सकते हैं, क्योंकि इसका अपडेट वर्जन जो है वो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ही है। हाँ, पेपर नंबर 16, ठीक है ना, उसके अंदर कॉस्टिंग का पार्ट भी है और साथ में ऑपरेशन मैनेजमेंट का भी पार्ट है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एससीएम है। और ये एससीएम कभी भी आपके, क्योंकि आप कर रहे हैं सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग वाले बंदे को ऑपरेशंस की अगर जानकारी नहीं होगी तो वो कॉस्टिंग का जजमेंट कैसे करेगा। आप देखिए सीए के अंदर पहले ओआर हुआ करता था कॉस्टिंग के साथ में, लेकिन सीए वालों ने ओआर के सब्जेक्ट को हटा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल ऑडिट करना होता है, उन्हें फाइनेंशियल अकाउंटिंग आनी चाहिए, उन्हें कॉस्टिंग से कोई मतलब नहीं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट को अगर कॉस्टिंग का जजमेंट करना है तो उसे ऑपरेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, उसे कॉस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए अभी तक इंस्टीट्यूट जो है ग्रुप 2 में ओएमएसएम रख रहा है और साथ में फाइनल में भी रख रहा है। फ्यूचर में नया सिलेबस आने वाला है और कुछ उड़ती खबरें मिली है कि ओएमएसएम के सब्जेक्ट को हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। क्यों हटा दिया जाएगा? क्योंकि इंस्टीट्यूट कहता है कि भाई आपको एक सब्जेक्ट एक ही बार पढ़ना है, 2 बार नहीं पढ़ना। तो फाइनल में वो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट रखेंगे, और जहां तक है उड़ती खबर मिली है कि ओएमएसएम के सब्जेक्ट को ग्रुप 2 में से हटा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आप जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास सुनहरा मौका है इस ओएमएसएम के सब्जेक्ट को लेकर अपने 80+ मार्क्स लेके अपने ग्रुप 2 को आसानी से क्लियर करने का, क्योंकि एक बार मौका निकल जाएगा फिर दोबारा हाथ में नहीं आएगा। तो राकेश जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मेरे से जो भी सपोर्ट बन सकेगा मैं आपको बिल्कुल करूंगा। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, और प्लीज जब आपके नाम से पहले 3 गोल्डन लेटर लग जाए ना, मुझे एक बार जरूर बताइएगा। यकीन मानिए मेरी तरफ से फिर आपको एक चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सर। कुछ और लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, एक क्वेश्चन सर। एक्चुअली सर हम ये कहना चाहते हैं कि एग्जाम के पहले सर मॉडल क्वेश्चन पेपर से जरूर सभी लोग देखें, इसलिए क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर से ये मालूम चल जाएगा कि करंट टाइम में आपका क्या आने वाला है। जैसे इस बार 3A में इससे पहले दिसंबर 25 से पहले थ्योरी आता था, लेकिन दिसंबर 25 में प्रैक्टिकल सम आया। क्यों? क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी इंडिकेट कर चुका था कि वो प्रैक्टिकल आएगा, पढ़ने वाली है। जी बिल्कुल। जैसे पार्ट सीपीएम अभी एससीएम के पेपर में क्या था कि हर बार एससीएम में एक क्वेश्चन, पार्ट सीपीएम का हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता था, लेकिन इस बार जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया था उसमें पार्ट सीपीएम नहीं दिया था। तो ये मुझे पक्का पता था कि इस बार एससीएम के पेपर में पार्ट सीपीएम नहीं आएगा, और नहीं आया। हाँ वही सर, मॉडल क्वेश्चन पेपर का सर मतलब उसको देखना बहुत जरूरी है सर, लास्ट टाइम में जो इंस्टीट्यूट अपलोड करती है। जी अच्छा राकेश जी, कुछ और मैं आपसे लास्ट में पूछना चाहूंगा। आप हमारे व्यूअर्स को या जो भी बच्चे जो सीएमए एस्पिरेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, इनको ओएमएसएम के सब्जेक्ट के लिए क्या और बताना चाहेंगे, और मेरी क्लासेस उन्हें परचेज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? लास्ट में एक बार प्लीज उसको बता दीजिए ताकि थोड़ा सा ये एक मतलब बाइंड अप हो सके। सर हम यही बोलेंगे कि सर का क्लास परचेज कीजिए आप, और उसके बाद आपको लेफ्ट राइट अप डाउन कुछ नहीं देखना है, क्योंकि सर के बुक के पीछे एमसीक्यू भी है, अलग अलग टाइप के एमसीक्यू है, ऐसा नहीं कि रिपीटेशन टाइप का एमसीक्यू है। क्योंकि हम एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन बैंक किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सर का भी बुक का एमसीक्यू किए थे, इसीलिए सर का बुक बहुत ही हेल्पफुल है। आप बुक अगर एक बार परचेज कीजिए, जब आप देखिएगा तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सर ओएमएसएम के लिए मतलब आप जो पढ़ाए हैं उसके अलावा और भी कुछ चीज पढ़ना चाहिए या फिर बाहर से कुछ करना चाहिए, उतना ही सर इनफ है सर। क्योंकि सर हम लास्ट 2 महीने ही सर तैयारी किए थे ओएमएसएम का सर, अक्टूबर नवंबर।
चलिए कॉन्ग्रेचुलेट बेटा, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू, और लाइफ में आप खूब आगे बढ़िएगा। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। और अपने नाम से पहले जब 3 गोल्डन लेटर लग जाए एक बार प्लीज मुझे फोन करके बताइएगा जरूर, ये बात ध्यान रखिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच राकेश जी, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट फिर कभी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।